अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप लोगों को पता है कि कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल जो कि उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में इस चीज़ को कंफर्म किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स एडिशनल J-10C एक्वायर करने की तरफ बढ़ रही है। जो J-10C एयरक्राफ्ट ने मे के कॉन्फ्लिक्ट में परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान एयरफोर्स उससे इम्प्रेस्ड थी। और बिकॉज यहाँ पर ये एक फैक्टर भी है कि इंडियन एयरफोर्स अपने जो रफेल एयरक्राफ्ट हैं उनके नंबर्स को इंक्रीज कर रही है, तो एक जो लॉजिकल स्टेप था वो J-10C एयरक्राफ्ट के एडिशनल नंबर को चाइना से अक्वायर करना था, जो कि इस टाइम के ऊपर अंडरगो किया जा रहा है। एंड साथ ही साथ जो हमारा इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है JF-17 ब्लॉक 3, उनके भी जो ऑर्डर्ड नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करना। बिकॉज इनिशियली पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिर्फ 50 JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, जो कि अब ऐसा एस्टिमेट है कि हो सकता है ये नंबर जो है वो 100 तक पहुंच जाए। J-10C की तरफ दोबारा वापस आते हैं, तो अब क्योंकि ये चीज यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से नए ऑर्डर्स J-10C एयरक्राफ्ट के प्लेस किए जाएंगे, तो इसी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि इस दफा J-10C एयरक्राफ्ट का जो वेपन पैकेज है उसको चेंज किया जाएगा। और मेनली जो यहाँ पर चेंज होगा वो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर होगा। और कहा जा रहा है इस दफा चाइना की जो मोस्ट लॉन्ग रेंज की BVR एयर टू एयर मिसाइल है PL-17, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-10C एयरक्राफ्ट है उनके वेपन पैकेज में शामिल किया जाएगा। बिकॉज इंडिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो अपने जो Su-30MK एयरक्राफ्ट है उनके साथ रशिया की जो लॉन्ग रेंज की BVR है R-37M उसको इंटीग्रेट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स की रेंज प्रोवाइड करती है। ऑल्दो एक एवैक्स किलर है, लेकिन यूक्रेन में इसी मिसाइल ने मल्टीपल जो यूक्रेन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको लॉन्ग रेंजेस के ऊपर शूट डाउन किया है। तो ये मिसाइल जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बड़ा थ्रेट है। और इन टर्म्स ऑफ रेंज ये PL-15 को भी आउट मैच करती है। ऑल्दो 200 किलोमीटर के रेडियस में PL-15 इससे ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन R-37M ओवरऑल आपको रेंज ज्यादा प्रोवाइड करती है। तो खैर अभी इंडिया ने रशिया के साथ कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया इन मिसाइल्स को लेकर, लेकिन जिस तरह का डिसएडवांटेज इस टाइम के ऊपर इंडियन एयरफोर्स फेस कर रही है, R-37 इनके लिए बहुत क्रूशियल मिसाइल बन जाता है। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कल को ये इस मिसाइल की तरफ मूव भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि नेक्स्ट जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी वो इस कॉन्फ्लिक्ट की तरह स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर होगी। किसी भी साइड का एयरक्राफ्ट अपनी एयर स्पेस से बाहर ऑपरेट नहीं करेगा। तो ऐसे में PL-17 जैसी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाती है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमारी सर्विस में एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि इस मिसाइल को कैरी कर सकता है। यहाँ पर J-10C की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड पहले से बहुत सारे डाउट्स एग्जिस्ट करते थे कि ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है ये PL-17 जैसी जो एक लंबी और हैवी मिसाइल है उसको कैरी नहीं कर सकता। लेकिन अब ये फैक्ट जो है वो पूरे तरीके से क्लियर हो गया है। चाइना के अंदर J-10C एयरक्राफ्ट के साथ DF-4 पायलॉन जो है वो स्पॉट हुआ है, और ये वही पायलॉन है जिसको चाइना ने PL-17 मिसाइल के लिए डेवलप किया है। तो ना सिर्फ J-10C PL-17 जैसी एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल को कैरी कर सकता है, बल्कि कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट के मैनर में इसकी जो पूरी रेंज है उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। बिकॉज आप सबको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-10C एयरक्राफ्ट हैं वो बैटलफील्ड में कभी भी अकेले ऑपरेट नहीं करते। हमेशा से एक जो एवैक्स है उनकी सपोर्ट के लिए पीछे मौजूद रहता है। और आने वाले टाइम में क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में KJ-500 जैसे एवैक्स भी शामिल किए जाएंगे, तो PL-17 की जो टोटल रेंज है पाकिस्तान एयरफोर्स उसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। और इसी सिनेरियो में फिर चाहे इंडियन एयरफोर्स रशिया से R-37M मिसाइल ले आए, फिर भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो PL-17 मिसाइल है उसको हर सिनेरियो में आउट मैच करेगी। बिकॉज वेट दोनों ही मिसाइल्स का R-37M का और PL-17 का 500 किलोग्राम के राउंड अबाउट है, लेकिन PL-17 इसी वेट क्लास में आपको ज्यादा रेंज प्रोवाइड करती है। और PL-17 का जो गाइडेंस मैकेनिज्म और जो सीकर है वो R-37 से ज्यादा सुपीरियर है। तो हर जगह से PL-17 जो है वो एक एडवांटेज रिटेन करती है। दैट इज वाई एडिशनल J-10C एयरक्राफ्ट के साथ इस पर्टिकुलर मिसाइल को पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से सीक आउट किया जा रहा है। एटलीस्ट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही कह रही हैं, और बेसिकली ये एक लॉजिकल स्टेप भी है। बाकी देखो ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। हमारा जो एडवर्सरी है इंडियन एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, वो हमें नंबर्स में बिल्कुल आउट मैच करता है, इसमें तो डे वन से कोई डाउट नहीं है। हमारा जो इकलौता एडवांटेज है वो कैपेबिलिटी एडवांटेज है, कैपेबिलिटी सुपीरियोरिटी है, जिसको हमें हर हाल में मेंटेन करके चलना है। और ये चीज तो मई के मंथ में क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि ये जो हमारी अप्रोच है ये एक्चुअली में काम करती है। सो ये बात समझाने का मकसद यहाँ पर ये कि अगर इंडियन एयरफोर्स अपनी जो BVR कैपेबिलिटी है उसको 300-350 किलोमीटर्स तक लेकर जाती है, इंक्रीज करती है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी जो BVR कैपेबिलिटी है उसको 400 किलोमीटर के बियॉन्ड लेकर जाएगी। यानी कि 400 किलोमीटर से भी ऊपर हिट करने की कैपेबिलिटी हमारे पास होगी। ये चाहे हम PL-17 जैसी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल को अक्वायर करके करें या फिर अपनी जो इंडिजिनस फास्ट
BVR मिसाइल है उसका एक लॉन्ग रेंज वर्जन निकाल के करें। जो भी केस हो, हमारी जो BVR कैपेबिलिटी है वो बाउंड टू इंक्रीज होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तरह से पहले एयर टू एयर डोमेन में डोमिनेट करती आई है, आगे भी उसी तरह से करेगी। एयर टू सरफेस डोमेन में अब एडवांटेज क्या है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी तो अब एयर टू सरफेस कैपेबिलिटीज ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं। उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अब हमारे पास रॉकेट फोर्स भी है, जिसमें सबसोनिक, सुपरसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल, हर तरह के जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। तो एयर टू सरफेस ऑपरेशंस का जो बर्डन है ज्यादातर उसको अब पाकिस्तान एयरफोर्स से कम किया जा रहा है, ताकि वो यहाँ पर एयर टू एयर कॉम्बैट में फोकस कर सकें। और इस डोमेन में आपको पता है ना, पहले इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में स्टैंड करती थी, ना आगे चलकर करेगी। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।